स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टॉर्क। जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उस पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा। ठीक है, उस पे लगने वाला टॉर्क। तो पहले डायपोल क्या है वो तो हमको पता है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का पेयर है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का एक पेयर है जो सिस्टम बनता है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का एक सिस्टम बनता है, उसको हम बोलते हैं डायपोल। और डायपोल की लेंथ होती है 2a जितनी। कितनी? तो सेंटर से 2a जितनी। और डायपोल की मोमेंट यानी कि डायपोल मोमेंट क्या होता है? q2a जितना, जो आगे हमको पता है। तो आज हमको देखना है कि जब इसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा। तो आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब उस पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा वो हमको जानना है। तो पहले कंसीडर करें तो कंसीडर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज एंड प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को प्लेस करेंगे तब उस पर लगने वाला टॉर्क मतलब एक्ट करेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है, वो कितनी होगी? इक्वल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? इक्वल। और इसमें हम डायपोल को प्लेस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल डायपोल को प्लेस करना है इसमें। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल की लेंथ कितनी होती है? 2a जितनी। कितनी होती है? 2a जितनी। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। अब बताओ कि इस पे लगने वाला टॉर्क क्या होगा। तो पहले हमको पता होना चाहिए टॉर्क क्या है। पहले हमको पता होना चाहिए कि टॉर्क क्या है। तो टॉर्क की डेफिनेशन हम 11th में पढ़ चुके हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, इसको टॉर्क बोलता है। सपोज ये हमारे पास एक पेन है, ठीक है, और इस पेन के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहे हैं। कहां पे फोर्स लगा रहे हैं? इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जब इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा तब ये कैसा मोशन करेगा? तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो इस पे लगने वाला कैसा फोर्स होगा? ट्रांसलेटरी फोर्स। लेकिन जब इसके सेंटर ऑफ मास से कहीं दूर डिस्टेंस पे, इसके सेंटर ऑफ मास से कहीं दूर डिस्टेंस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये कैसा मोशन करेगा? रोटेशनल मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? रोटेशनल मोशन। यानी कि इस पे क्या लग रहा है? फोर्स। इस पे क्या लग रहा है? फोर्स। लेकिन इसके सेंटर ऑफ मास तक कितना डिस्टेंस पे लग रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे लग रहा है। इसकी वजह से रोटेशनल मोशन करता है। तो उसी फोर्स को हम बोलेंगे टॉर्क। उसी फोर्स को बोलेंगे टॉर्क। तो टॉर्क पहले होता क्या है? तो हम पहले एक तो बात कर ले कि डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट होता है पी वेक्टर। कैसा है? पी वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका इक्वेशन होता है 2a q जितना। 2a q जितना, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होगी नेगेटिव से पॉजिटिव तक और इसका डिस्टेंस होगा 2a। डायपोल की लेंथ कितनी होती है? 2a जितनी। 2l भी ले सकते हैं, कुछ कुछ बुक में 2l भी दिया हुआ है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन
डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे कंसिडर करनी है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मोस्ट ये आईएमपी क्वेश्चन है कि कई बार डायरेक्शन पूछ लेता है, एक दो बार तो नीट में भी पूछ चुका है, यानी कि डायपोल के इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है ये भी पूछ लिया था, तो हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ओके, तो पहली बात तो डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और 2a q, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब हमको देखना है कि टॉर्क क्या है, व्हाट इज टॉर्क, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, यानी कि टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू एक्स, एक्स इन एफ इंटू एक्स। ओके, तो हमको एफ तो पता है, एफ तो पता चल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज में उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज में फोर्स कौन सा लगेगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और फोर्स कितना लगेगा, प्लस क्यू जितना, फोर्स कितना लगेगा, प्लस क्यू जितना, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, माइनस क्यू जितना। अब देखो इस डायपोल को एक यहां से खींच रहा है, एक यहां से खींच रहा है, दोनों एक दूसरे से खींच रहे हैं, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, यानी कि आगे चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि एक फोर्स यहां से लगा रहा है, एक फोर्स यहां से लगा रहा है, दोनों फोर्स यानी कि दोनों ट्रांसलेशनल फोर्स क्या हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा फोर्स भी लग रहा है, रोटेशनल मोशन होगा, क्योंकि एक ऐसा खींच रहा है एक ऐसा खींच रहा है, तो कैसा फोर्स होगा, रोटेशनल फोर्स लगेगा, रोटेशनल, उसको हम बोलेंगे टॉर्क। ये रोटेशनल मोशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, टॉर्क की वजह से। ओके, तो हमको पहले तो फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो हमको पता है कि ये डायपोल यहां से कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस पे जो लगने वाला फोर्स था, इसमें लगने वाला फोर्स था वो जीरो है, यानी कि लाइन फोर्स है वो जीरो हो गया, ट्रांसलेटरी फोर्स क्या हो गया, जीरो। ठीक है, क्योंकि ये यहां से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है, तो जीरो हो गया, यानी कि ये डायपोल आगे जाने वाला नहीं है, लेकिन ये अंदर घूमने वाला है, अंदर घूमने वाला है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करना पड़ेगा। तो सपोज डायपोल ऐसे है, तो ये धीरे 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 ऐसे घुमा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसको x मानेंगे। टॉर्क फाइंड करना है तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, फोर्स फाइंड करना है, फोर्स तो हमको हमारे पास है क्यू ई जितना, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये थीटा हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, थीटा, जैसे ये जैसे ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला क्या होगा इसका एंगल, और वो थीटा होगा। ओके, तो यहाँ पे x फाइंड करना है तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम ये आ गया हमारे पास, ये वाला 2a है, ये वाला हमको चाहिए नहीं, ये वाला थीटा है और ये वाला x है, तो क्या होता है साइन थीटा, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्सियन अपॉन हाइपोटेन्यूस, x अपॉन 2a, यानी कि x इक्वल टू 2a साइन थीटा, x इक्वल टू 2a साइन थीटा। चलो, तो ये टॉर्क का इक्वेशन हमको मिल गया, टॉर्क इक्वल टू फोर्स कितना है, क्यू ई, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा।
2a साइन थीटा। अब बताओ 2a और ये q क्या है, 2a और q क्या है, डायपोल मोमेंट। क्या है, डायपोल मोमेंट, यानी कि टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टॉर्क का इक्वेशन हमारे पास क्या आया, पी ई साइन थीटा। अब हम 11th को याद करें, जब पी ई साइन थीटा हो तो ये कैसी प्रोडक्ट हो जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट हो जाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। और ये थीटा किसके बीच का थीटा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। जितना थीटा चेंज होगा उसी तरह से डायपोल टॉर्क भी चेंज होता जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। दो वेक्टर प्रोडक्ट का साइन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेक्टर, यानी कि टॉर्क कैसा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट। कैसी प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स इंटू न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। और उसका डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो डायमेंशन इसका डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, तो डायमेंशन फोर्स का क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू फोर्स क्या होता है, मास F बराबर ma, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो क्या हो जाएगा, m1 L2 t-2। ये डायमेंशन हो गया टॉर्क का। ओके, तो टॉर्क की इक्वेशन हमारे पास क्या आई, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। जबकि पी क्या है, पी क्या है, डायपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन होते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड साइन थीटा क्या है, उसके बीच का एंगल। अब हमको देखना है अलग अलग केसेस कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, टॉर्क कब मिनिमम होगा, वो देखना है। ठीक है, तो पहले केस कंसिडर करते हैं कि कि टॉर्क मैक्सिमम का था। केस 1 देखें, केस 1 द एंगल बिटवीन P एंड E इज 0 डिग्री। मतलब P और E का बीच का एंगल कितना है, 0। यानी कि P और E का बीच का एंगल कितना है, 0। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डायपोल भी ऐसे ऐसे सेट हो गया है, ये वाला प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू, ये वाला डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ओके, ऐसे सेट हो गया है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। यानी कि टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि टॉर्क क्या होगा, 0। तो जब इलेक्ट्रिकल डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिकल डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो, तब उनके बीच लगने वाला टॉर्क, यानी कि डायपोल पे लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। केस दूसरा देखें, केस 2 देखें, तो केस 2 में एंगल थीटा इक्वल टू लेते हैं हम 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। यहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा, ऑन द डायपोल इज 0। क्या होगा, 0।
अब थीटा इक्वल टू 90, यानी कि P और E के बीच का एंगल कितना है 90, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और डायपोल कैसे अलाइन हो गया, इसके परपेंडिकुलर अलाइन हो गया। कैसे अलाइन हो गया, इस तरह अलाइन हो गया, और ये वाला प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू, ये वाला 2a, ये वाला कितना है 2a, कितना है 2a। चलो तो क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि टॉर्क इक्वल टू पीई। अब टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम, क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क, क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क, क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क। ओके, अब जब डायपोल मूवमेंट इसके 180 डिग्री हो, कितना हो गया 180 डिग्री, केस 3 देखें, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि डायपोल ऐसे अलाइन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल ऐसे अलाइन हो गया, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री, क्या साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो टॉर्क जब कब मैक्सिमम लगे, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तब उनके बीच में लगने वाला टॉर्क, यानी कि डायपोल पे लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा, तब डायपोल पे लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होगा। ओके, अब देखें तो टू चार्ज प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेंथ of the dipole is 1 mm, is 1 mm, calculate dipole moment, डायपोल मोमेंट फाइंड करने का पूछा, तो P इक्वल टू 2a/q, लेंथ कितनी दी है 1 mm, तो P इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻⁶, यानी कि क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁹, 10 इंटू 9 और कूलम मीटर, क्या हो जाएगा कूलम मीटर। अब एक एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रिकल डायपोल प्लेस 10⁴ न्यूटन कूलम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, टॉर्क act on the dipole, torque act on the dipole is 9 into 10⁻⁻26 Newton meter, and dipole
moment is dipole moment is okay Newton meter and angle between field and dipole moment is 30 degree. Find the value of the dipole moment. क्या पूछा है हमको? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी है हमको और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है प्लस 10⁻² प्लस न्यूटन पर कूलम, 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। और इसमें एक डायपोल को रखा है, और ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इस पे लगने वाला टॉर्क कितना दिया है हमको? इस पे लगने वाला टॉर्क 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। कितना लग रहा है? 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। तो फाइंड क्या करना है हमको? डायपोल मोमेंट फाइंड करने का पूछा है। क्या फाइंड करने का पूछा है? डायपोल मोमेंट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? T = PE sin थीटा। हमारे पास इक्वेशन क्या है? PE sin थीटा। यहाँ से P को मेन बनाना है, तो P = τ/E sin थीटा। जबकि टॉर्क की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻26 डिवाइड बाई E की वैल्यू क्या है? 10⁻4 + 4 और sin 30 की वैल्यू क्या होगा? 1/2। sin 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। यानी कि P = 9 × 10⁻26। ये 10⁻4 को ऊपर ले जाएं तो +4 -4 इंटू साइन की वैल्यू क्या होगी? 1/2। यानी कि 2 ऊपर गए तो क्या हो जाएगा? P = 2 9 2 = 18 इंटू 10⁻30। एक को आगे ले जाओ तो 1.8 × 10⁻29 कूलम मीटर। डायपोल मोमेंट क्या होगा? 1.8 × 10⁻29 कूलम पर मीटर। ओके, थैंक यू।